हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो ये वीडियो है शनिवार का और टाइम है अभी सुबह के 5:45 बज गए हैं। आज मैं 5:45 बजे उठ गई थी। वैसे तो थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी, लेकिन उठने के बाद फिर थोड़ी देर फ़ोन देखना और 10-15 मिनट इधर उधर हो जाते हैं और 5:45 बजे मैं अपना उठकर किचन में आई थी। सबसे पहले तो पानी गर्म होने के लिए रखा है नहाने का। गर्मियों के दिनों में भी मैं पानी गर्म करके ही नहाती हूँ। मुझे ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल भी सूट नहीं होता है। अच्छा लगने का कोई सवाल नहीं है, सूट ही नहीं होता है। और गर्मियों के दिनों में ना बाकी के लोग तो नहाते हैं ठंडे पानी से। एक सानू और मैं, हम दोनों ही गर्म पानी से नहा लेते हैं। और यहाँ पर ना जो रात के बर्तन रखे हुए थे धोकर मैंने साफ़ करके उनको रैक पर लगा देती हूँ। पानी गर्म होने के लिए रखा है और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने कई बार ना मॉर्निंग रूटीन के वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जुड़ रहे इस समय पर, तो मैंने सोचा एक बार फिर से गर्मियों के दिनों का मेरा रूटीन शेयर कर लेती हूँ। गर्मियों के दिनों का कोई अलग रूटीन नहीं होता है। जब तक बच्चों को छुट्टी नहीं लगती है ना स्कूल में, तब तक कोई रूटीन अलग नहीं होता है। लेकिन एक चेंज होता है कि रात के समय पर थोड़ा देर से सोते हैं ना, तो सुबह नींद नहीं खुलती है जल्दी से, और नींद पूरी होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो किचन का काम निपटा कर थोड़ी देर आई थी मैं बाहर, तो बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह के टाइम पर इतना अच्छा लगता है, हमारे गली में बिल्कुल चहल पहल नहीं होती, एकदम शांत जगह होती है। यहाँ पर एक भी मतलब थोड़ा भी शोर शराबा आपको इस समय पर नहीं मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम है और चिड़ियों की आवाज़ होती है। तो अभी जो रास्ते पर लाइट लगते हैं ना, वो भी बंद नहीं हुए हैं। 7 बजे बंद हो जाते हैं। अभी तो उजाला थोड़ा सा जल्दी हो जाता है गर्मियों के दिनों में, फिर भी 7 बजे का टाइम है। कुछ दिनों के बाद ना 6 बजे ये लाइट बंद हो जाएंगे। तो मौसम के हिसाब से टाइम में उनका चेंज होता रहता है। तो थोड़ी देर मैंने बाहर मतलब घूम लिया था थोड़ा सा, और फिर आई हूँ अपने अंदर। काम है बहुत ज़्यादा इस समय पर, बाहर घूमने जाएंगे तो टाइम पास हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं टाइम पास इस समय पर, क्योंकि सुबह के टाइम पर इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं सब कुछ। तो थोड़ी देर ना बाहर गई थी, उसके बाद दरवाज़ा खुला ही रखा है और फैन बंद कर दिया है। अभी सानू सोई है और जो बाकी का बिस्तर है उसको घड़ी करके मैं रख देती हूँ। ये अपने काम से सुबह उठकर चले जाते हैं, 5 बजे ही निकल जाते हैं वो घर से, और उसके बाद 5:30 पौने 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। सानू तो थोड़ी लेट से ही उठती है, तो वो सोएगी। अभी उसको 9 बजे निकलना होता है घर से, तो इतना जल्दी नहीं उठाती हूँ मैं उसको, क्योंकि वो भी मेरे साथ रात में 12, 12:30, 1 बजे तक, जब तक मैं नहीं सोती हूँ ना तब तक वो भी नहीं सोती है। फ़ोन देखती है वो, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना तो उस समय पर वो फ़ोन देखती है, और जब मैं सोने आ जाऊँ तो फिर सोती है। तो उसके हाथ से ना फ़ोन खींचना पड़ता है और उसको सोने के लिए बोलना पड़ता है, और सुबह के टाइम पर भी बार बार उठाना पड़ता है। और अभी तो स्कूल चल रहे हैं इसलिए 8 बजे तक उठ जाएगी। 7:30 पौने 8 बजे उठाती हूँ मैं उसको। लेकिन स्कूल में जब छुट्टी होती है ना तो 12 बजे फिक्स हो जाता है उसका टाइमिंग उठने का। यहाँ पर पानी गर्म हो गया था मेरा, तो फिर नहाने चली गई थी मैं। और अभी जो ये कपड़े रखे थे कल, 2-3 दिन हमारे यहाँ बारिश हो गई थी, तो कल भी मौसम ऐसा था बारिश जैसा, धूप ही नहीं आई थी। और ऊपर से मैंने कपड़े भी बहुत ज़्यादा लेट धोकर सुखाए थे, तो सूखे नहीं थे रात के समय पर। तो मैंने सोचा, फिर भी बारिश का ही मौसम था तो रात को ही मैंने निकाल के रखे थे। बारिश का मौसम नहीं होता है ना तो फिर मैं लेकर नहीं आती हूँ कपड़े, बाहर ही रखती हूँ, जो रस्सी बांध के रखी है उधर वहीं पर। लेकिन बारिश जैसा लग रहा था मुझे, इसलिए अंदर किचन में फैला दिया था। तो जो कपड़े अभी भी गीले हैं उनको बाहर डाल दिया है सूखने के लिए, और जो सूख गए हैं उनको रख दिया है अलमारी में। तो 7 बजे ये आए थे इनके समय पर। उसके बाद ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो इस समय पर मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ। मेरी गाड़ी ना चाय के बिना नहीं चलती है, सुबह हो
या फिर शाम हो, इस समय पर ये चाय नहीं पीते, क्योंकि 7 बजे ये कभी भी घर पर नहीं होते, 8 बजे आ जाते हैं वो। लेकिन आज शनिवार है, इस वजह से एक ही स्कूल है उनका, तो 7 बजे वो आ गए थे। तो फिर मैंने अपने लिए जो चाय बना ली थी उसमें से आधा कप उनको दे दिया है। और इस समय पर चाय नहीं लेते हो सिर्फ पीने के लिए, क्योंकि फिर 2 बार चाय हो जाती है ना, इस वजह से मैंने ज़बरदस्ती उनको आधी कप दे दी थी अपने कप में से। और फिर हम दोनों ने चाय पी ली थी। अभी जो है मुझे बनाना है बच्चों के लिए टिफ़िन। ये हरी प्याज है जिसको मैंने कल रात को ही साफ़ करके काट के रखा था फ्रिज में, और इसमें से थोड़ी सी निकाल के रखी है। कुछ और चीज़ बनानी है मुझे, तो जितनी ज़रूरी है उतनी रखी है, और बाकी की यहाँ पर धोकर ना छन्नी में रख दूँगी निचोड़ने के लिए। इसके अंदर जो भी पानी रहेगा वो निकल जाएगा। और ये प्याज के पत्ते की सब्ज़ी जानू को और इनको दोनों को ही पसंद है। मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी बना लेती हूँ मैं टिफ़िन के लिए। सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, कभी कभी बनाते हैं, तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी खा लेती हूँ। तो लहसुन छील के रखा था मैंने, लहसुन कूट कर इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे, और बाकी कोई तामझाम नहीं है। सुबह के टाइम पर कुछ ऐसे ही एडजस्ट करके सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं रहता है। और सुबह के टाइम पर बस एक ही सब्ज़ी बनती है, रात के टाइम पर एक और सुबह के टाइम पर एक सब्ज़ी बनती है बस। हर किसी को अलग सब्ज़ी ऐसा मेरे घर में नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम हो गया था, उसमें जीरा डाल दिया है, जो लहसुन कूट के रखा था वो डाल दिया है, और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालूँगी बस। अभी यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला हो तो डाल दिया होता तो, लेकिन नहीं, अभी उसी के बारे में सोच रहे। मसाले कब से ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पिछले 8 दिन तो बारिश का ही मौसम रहा है। मसाले बनाने के लिए थोड़ी सी अच्छी धूप होनी ज़रूरी है। वैसे तो ये मौसम ना, ये दिन गर्मियों की है, धूप के ही है, लेकिन बीच में ये बारिश शुरू हो गई है, तो थोड़ी देर रुकना पड़ा है मुझे। अभी मसाले के बारे में सोचने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाला एक बार बनाते हैं ना, 1-1.5 साल पूरा टेंशन ख़त्म हो जाता है उसका। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल भी कल रात को ही भिगो के रखी थी, तो प्याज के पत्ते डाल देते हैं, उसके बाद चने की दाल डाली है, और उनको मिक्स करके फिर उसमें ज़रूरत के हिसाब से नमक डाला है। वैसे तो देखने में बहुत सारी लगती है सब्ज़ी, लेकिन थोड़ा सा गलने के बाद ना कम हो जाती है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा निकाल कर मैंने जितना ज़रूरी है उतना नमक डाला है, और मिक्स करके इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। इसमें मूंगफली का कूट डालेंगे, लेकिन लास्ट में डालेंगे, जब सब्ज़ी जो है पूरी तरह से गल जाएगी तो लास्ट में डाल देंगे। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं किचन काउंटर जो है थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। छोटा सा काउंटर है, और सारी चीज़ें बस उसी के ऊपर आ जाती है ना, तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। भीड़ भाड़ में काम करना और नहीं होता है मुझसे, तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच बीच में 2-3 बार तो किचन साफ़ करती रहती हूँ मैं, और हर एक चीज़ किचन में ही आ जाती है, काउंटर पर ही आ जाती है। तो सब चीज़ें मैंने हटा दी है, इधर उधर अपने अपनी जगह पर रख दी है, और अभी ये आटा गूँथ के रख देती हूँ मैं। इधर सानू के लिए पानी गर्म होने के लिए रखा है मैंने, और ये भी आए थे, लेकिन उन्होंने ठंडे पानी से ही नहा लिया है। अभिषेक भी ठंडे पानी से ही नहा लेता है, लेकिन सानू और मैं हम दोनों गर्म पानी से नहाते हैं, तो उसी के लिए रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए। और आटा गूँथ के रख दिया है थोड़ी देर रेस्ट के लिए। उसी समय पर आया था पानी। आपको पता नहीं है, सुबह के टाइम पर ना सारी चीज़ें एक साथ होती है, और कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने, कुछ छोड़ भी दिया है, जितना हो सकता है उतना। उसके बीच में कचरे की गाड़ी भी आई थी, तो कचरा भी फेंक कर आई हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर ना, सब काम मेरा ही होता है, इसमें किसी का भी मतलब हिस्सा नहीं होता है काम में। इतने सारे लोग, 4 लोग हैं हम, लेकिन सुबह का सारा काम सिर्फ और सिर्फ मेरा अकेले का ही होता है। तो ये मूंगफली का कूट किया था मैंने, जितना अभी ज़रूरी है उतना, क्योंकि मूंगफली जो है कच्ची ही पीसी है मैंने इस समय पर। कूट जो है मैं थोड़ा सा मूंगफली भून कर बनाती हूँ, तो अभी जितना ज़रूरी है ना उतना ही किया है। बाकी का मैं मूंगफली भून कर अच्छे से बना कर रख दूँगी, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हर रोज़ मुझे बनाना नहीं पड़ता है।
तो सब्ज़ी में कूट डाल दिया था, तो सब्ज़ी बन गई थी। थोड़ी देर ढक के रखने के बाद बंद किया था मैंने गैस, और यहाँ पर आ गया था तब पानी। तो सबसे पहले पीने का पानी भर लेते हैं। पीने के लिए ये बर्तन भर के रखने पड़ते हैं मुझे बस, और डेली यूज़ के लिए जो रेगुलर यूज़ के लिए है अपने आप ऊपर जो टंकी है उसमें चला जाता है, भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। बस ये 5 बर्तन भर के रखती हूँ पानी पीने के लिए। यहाँ पर जो रखा है बर्तन ये पानी पीने के लिए यूज़ होता है ऐसे ही। इसमें गीला टॉवल जो है लपेट के रखा है। अभी गर्मियों के दिन चल रहे ना, तो ठंडा पानी बनाने का ये जुगाड़ है मेरा, और यही पानी मुझे अच्छा लगता है। कई बार मैंने शेयर किया है, फ्रिज का पानी मुझे नहीं पसंद है। और इस साइड में जो रखती हूँ ना बर्तन, उसमें ऐसे खाना बनाने के लिए कुछ और चीज़ हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो पीने का पानी उधर रखती हूँ और खाना बनाने के लिए उधर रखती हूँ। जो पानी की टंकियाँ रखी है उसमें से पानी गर्म होने के लिए, सब्जियाँ धोने के लिए वगैरह यूज़ हो जाता है। ज़्यादा तो मैं ट्राइपॉड रखने के लिए उधर रख दिए है वो टंकियाँ। और उस समय पर आई थी मैं इसको उठाने के लिए, इसका पानी गर्म हो गया था नहाने का, तो उसको बोल रही थी उठने के लिए, लेकिन नहीं, इतना जल्दी उठेगी नहीं वो, उसके ऊपर पानी डालना पड़ता है तब जाके उठती है। और रात को जल्दी सोती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब दोनों के हिस्से का एक ही है, वही परेशान करती है मुझे शुरू से ही, बचपन से ही। और अभी जो है इनका टाइम हो गया था। सबसे पहले तो वो चले जाएंगे, और फेवरेट नाश्ता है उनका चाय और चपाती, तो वही करके जाएंगे। टिफ़िन लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि आज 1 बजे वो घर पर आने वाले हैं इस वजह से, और एग्ज़ाम चल रहे हैं। ऊपर से आज एक स्कूल में छुट्टी है, बंद है एक स्कूल और एक ही है, तो दोपहर में आ जाएंगे घर पर। ऐसे डेली 4 बजे आ जाते हैं, सुबह चले जाते हैं 9 बजे, तो फिर टिफ़िन लेकर जाते हैं। तो आज उनको तो नहीं दूंगी टिफ़िन, बस सानू और अभिषेक लेकर जाएगा, ये नाश्ता करके चले जाएंगे। और सुबह का ये फेवरेट नाश्ता है उनका। सबको ही चाय और चपाती ही पसंद है, और मुझे भी थोड़ा सा यही सही लगता है सुबह के टाइम पर। कुछ और नहीं सोचती हूँ मैं, क्योंकि सुबह के काम जल्दी निपट जाते हैं ना, तभी मुझे सिलाई का काम करने के लिए टाइम मिलता है। सुबह हम इधर उधर मतलब कुछ और चीज़ें बनाते रहेंगे और इसी में सारा टाइम वेस्ट करेंगे, फिर काम कब करेंगे। तो जितना शॉर्टकट हो सकता है ना उतना कर लेते हैं। और संडे होता है ना, उस दिन कुछ और सोचती हूँ मैं नाश्ते के लिए। सब्ज़ी रोटी ही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं है सब्ज़ी रोटी सुबह के टाइम पर। टिफ़िन में लेकर जाते हैं, उतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सब्ज़ी और रोटी। तो अभिषेक आया था अभी, आज इनके कॉलेज में पार्टी है। ये लास्ट ईयर ना फेयरवेल पार्टी बोलते हैं ना, तो वो है, तो उसी के लिए इन्होंने इसको पैसे दिए थे, तो मुझे दिखाने के लिए लेकर आया था। कैमरा में शूट हो गया है वो। और अभी जो है सानू की ऑटो जो है आई थी, तो सबसे पहले उसका टिफ़िन पैक कर लेती हूँ मैं। और जो रिक्शा वाले अंकल है ना, 5 मिनट पहले फ़ोन करके बता देते हैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं उधर। तो जो चपाती बनानी बाकी है वो रख दिए है साइड में, उसका टिफ़िन पैक कर लिया है, और उसके बाल बना देती हूँ मैं, और वो चली जाएगी, फिर मैं अपना काम करूँगी। 5 मिनट पहले फ़ोन कर देते हैं ना, तो फिर फटाफट से 5 मिनट में मैं उसको तैयार करती हूँ। और आज 9 बजे ही आ गए हैं वो। वैसे तो 9:15 या फिर 9:30 बज जाते हैं उनको आने के लिए, लेकिन आज 9 बजे ही आए थे। करायचे असेल का तर प्रमोशन द्यावं लागतं. त्यांचं दरवर्षी प्रमोशन झाले दर 7 महिन्याला. ए काकी, ए काकी, ते बंद कर पहिलं. कर बंद. काय? ते बंद कर. सिस्टम हैक कर देंगे. और इसको ना ये वीडियो शूट मत करो बोल रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया है। आज पार्टी है कॉलेज में, तो थोड़ा सा सानू को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है वीडियो में आने के लिए, लेकिन इसका दिमाग कुछ अलग ही चलता है।
फिर भी मैं ज़बरदस्ती ले लेती हूँ इसकी भी वीडियो। अभी बस 5-6 दिन कॉलेज है, फिर छुट्टियाँ शुरू होने वाली है। एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, बस आज के दिन उन्होंने पार्टी रखी है इसलिए आज उसका पेपर नहीं है। तो अभी वो लोग तो चले गए थे, मैंने थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है क्योंकि बाकी के काम करने हैं, मुझे दवाई खानी होती है और उसी के लिए नाश्ता टाइम पर करना ज़रूरी होता है। तो जो बाकी के काम बचते हैं ना वो साइड में रख देती हूँ, मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ दवाई खाने के लिए। तो कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन डी कम हो गया है और जो रेगुलर दवाइयाँ चल रही है मेरी वो है बस। तो एक खाने से पहले लेनी होती है और एक खाने के बाद लेनी होती है। दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज करके दी है और पिछले हफ्ते डॉक्टर के पास चली गई थी ना मैं उस समय पर। तो अभी करने हैं मुझे ये बर्तन वगैरह साफ, कपड़े भी धोने हैं, उसके बाद करूँगी अपना सिलाई का काम। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इस समय पर ना शॉर्टकट में ही मैंने वीडियो शूट भी किया है और छोटे छोटे ही पार्ट ले लिए हैं। बहुत सारी डिटेल में बताते हैं ना वीडियो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, स्पीड बढ़ाकर कट करके बीच बीच में दिखाना पड़ता है, तब जाके 20 मिनट की वीडियो बन गई है, 20-22 मिनट की बन गई है। तो यहाँ पर किचन पहले मैंने समेट लिया है और उसके बाद आई हूँ बाहर। सब लोग चले जाते हैं ना उसके बाद घर की हालत कुछ ऐसी होती है। इसने शर्ट प्रेस किया था तो प्रेस वगैरह सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ही रखी है और वो चला गया है और वो चले जाते हैं। उसके बाद मेरा काम होता है ये सब कुछ समेट कर घर साफ करके फिर सिलाई के लिए बैठ जाती हूँ। तो वो चले जाते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा और लग जाता है मुझे हर चीज़ अपने अपनी जगह रखने के लिए। कई बार तो सोचती हूँ घर छोटा है तो ही ठीक है, अगर बहुत बड़ा घर होता तो पता नहीं कितना फैलता सारी चीज़ें। और हर एक चीज़ अपने अपने जगह रखने के बाद ना सबसे लास्ट में ये लगाऊंगी मैं झाड़ू। सुबह की एक बार झाड़ू हो गई है, जब बिस्तर हटाया था मैंने उस समय पर एक बार झाड़ू लगाई थी, लेकिन अभी जो है ये साफ़ सफाई वाली झाड़ू है, अच्छी वाली, कोने में से निकालती हूँ ये वाली झाड़ू और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो ये सुबह की क्लीनिंग हो जाएगी, डेली की होती है वो वाली। और इस समय पर होती हूँ मैं सिर्फ अकेली घर पर, सभी लोग चले जाते हैं, फिर शाम को ही आते हैं और ये 4 बजे आते हैं, सानू 4:45 बजे आती है और अभिषेक तो कभी कभी 7, 8, 9 बजे भी आ जाता है क्योंकि कॉलेज के बाद वो चला जाता है लाइब्रेरी में। आज पता नहीं कौन से टाइम पर आ जाएगा, अपने अपने हिसाब से होता है। कॉलेज के बच्चों का यही होता है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पता होता है कितने मतलब टाइम कौन सा है उसका आने का, जाने का, कब आएगा जाएगा। जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पर घर के अंदर झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैंने आंगन में भी थोड़ी सी झाड़ू लगा दी है। सुबह एक बार झाड़ू हो गई थी, मैंने नहीं लगाई थी लेकिन हो गई थी एक बार। और ये मतलब पेड़ के पत्ते जो है अभी झड़ने लगे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है कचरा। 2-3 बार तो दिन में झाड़ू हो ही जाती है आंगन में। और उसके बाद चली जाऊंगी मैं अपना बाथरूम में, बर्तन कपड़े सब कुछ होने के बाद ही ये जो किचन काउंटर में और फर्श पर झाड़ू पोछा लगाऊंगी और फिर चेंज करके अपना सिलाई का काम करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, कपड़े धोकर सुखाए भी थे, वो नहीं वीडियो शूट किया है मैंने कुछ भी। उसके बाद अभी यहाँ पर लास्ट में किचन में ये थोड़ा सा हर रोज़ सुबह के टाइम पर एक बार करती हूँ इस तरह से क्लीनिंग में स्क्रब साबुन से।
किचन काउंटर मेरा बहुत छोटा है, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होती है। छोटी सी जगह में इतना सब कुछ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। तो काउंटर क्लीनिंग के बाद नीचे ज़मीन पर भी पोछा लगाया है मैंने। यहाँ पर ना पोछा बस नाम के लिए लगाती हूँ मैं वैसे तो 2-3 बार पोछा हो जाता है। किचन भी और बाहर वाली रूम भी इतनी छोटी है, 5 मिनट भी मुझे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन डेली एक बार इस तरह से पोछा लगाते हैं ना, तभी ऐसा लगता है मुझे कि क्लीनिंग हो गई है घर की। पोछा भी पीछे छूट जाता है कभी कभी ना, तो अच्छा नहीं लगता। जब सिलाई का काम मुझे एक्स्ट्रा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रहने देती हूँ और सिलाई के लिए तुरंत बैठ जाती हूँ काम छोड़ के ना, उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ काम कर लेते हैं ना, तभी मन लगता है मेरा सिलाई करने के लिए। तो पोछा भी लगा दिया था बाहर भी, और उसके बाद किए हैं चेंज। साड़ी पहन लिए हैं आज मैंने, मन कर रहा था आज साड़ी पहनने का। वैसे तो मैं जब वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, उस समय पर ऐसे ही गाउन पर ही पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो गर्मियों की वजह से मन नहीं करता है साड़ी वगैरह पहनने का, और कोई होता भी नहीं है घर में, इस वजह से। अभी 12 बज गए हैं, बस कस्टमर आते हैं मेरे ब्लाउज सिलवाने के लिए, और लेडीज़ ही होते हैं, तो वैसे ही सही लगता है मुझे। बस आज मन कर रहा था साड़ी पहनने का, तो पहन लिए है साड़ी। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं इयररिंग्स है रिपेयर करके लेकर आई थी जॉइंट लगाकर, लेकिन मेरे एक कान में ना थोड़ा सा, मैंने वो दूसरे इयररिंग्स पहने थे ना, बहुत ज़्यादा हेवी थे, वो आर्टिफिशियल आते हैं, तो उनकी वजह से ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था कान में, इस वजह से निकाल के रखे थे। अभी भी मैंने तेल लगाया है और उसके बाद डाल दिए ये इयररिंग, फिर भी नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अच्छा नहीं लगता है खाली कान, तो इसलिए ज़बरदस्ती पहन ली है। और उसके बाद करूँगी मैं अपना सिलाई का काम। बस यही तक रखी है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।